आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी सादी थी। वह बहुत ही ज़्यादा धार्मिक विचारों की थी। वह गणेश जी भगवान का नित्य नियम निभाती थी। गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती थी, कहानी कथा सुनती थी, साथ में गणेश जी महाराज का व्रत भी रखा करती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। कमलकांत भी सीधा था, परंतु संजना उसके समझाने पर भी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ नहीं करती थी। कमलकांत ने उसे समझाया कि घर में पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, लेकिन वह कहाँ समझने वाली थी। वह तो अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करने जाते थे। घर में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन संजना किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई करने लग गई और अपने पति को कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह घर और खेत, रुपया पैसा आदि में उसने बंटवारा करा ही दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। सत्यवती तो गणेश जी महाराज का नित्य नियम निभाती थी। वह तो रोजाना की तरह पूजा पाठ किया करती थी। उसी समय वहां पर संजना आ गई और उसने कहा कि तुम रोज हमेशा गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करते हो, हर समय गणेश जी भगवान का नाम लेती रहती हो, इससे तुम्हें क्या मिला। तब उसने कहा कि तुम ऐसा मत बोला करो, पर वह कहाँ मानने की थी। वह तो गणेश जी महाराज का मजाक उड़ाते हुए अपने घर चली गई। सत्यवती को इस बात को सुनकर बहुत दुख हुआ और उसे साथ में डर भी था कि यदि गणेश जी महाराज नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी, तब गणेश जी महाराज ने उसको दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। तब सत्यवती ने गणेश जी भगवान से कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप रुष्ट न होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ, साथ ही मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का भी देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने गणेश जी महाराज का खूब धन्यवाद किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन के बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वहाँ धन जेवर आदि से वह संदूक भरा था। उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान भी बनवा लिया। उसमें गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित करी। संजना को जब यह बात पता चली तो उसने अपने पति से कहा, जाकर पता करो कि उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आया। कमलकांत मना किया, पर संजना उससे लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बात बताई। संजना ने यह जब सुना तो वह भी लालच में आकर गणेश जी महाराज की पूजा करने लगी, व्रत करने लगी, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा की भावना नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटे और शाम को व्रत खोला।
रात में वह सोई तो उसे कोई सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है। भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा क्या हुआ। तब संजना ने उसे सब बात बताई। सत्यवती ने हंसकर कहा, जिस भगवान को तुम सोच रही थी वह भगवान रूपी आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वही साक्षात गणेश जी भगवान थे, जो तुम्हारे यहाँ आने से पहले मेरे घर आकर भोजन करके अपना असली रूप प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। तब जाकर संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं गणेश जी महाराज की प्रतिमा के पैर पकड़कर रोने लगी और सच्चे मन से माफ़ी मांगने लगी। सत्यवती और संजना ने दोनों गणेश जी भगवान की पूजा करी। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को दे दिया, पर उसने मना कर दिया। उसके मन में लालच मिट चुका था। उसके बाद वह दोनों अपने घर में एक साथ रहने लगी और दोनों गणेश जी महाराज की पूजा करने लगी। इन सबको देखकर दोनों भाई बहुत खुश हुए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे उसको सद्बुद्धि दी वैसे सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।